जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म का दोहन करते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की बुराई करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं, जो लोभी लंपट और लालचियों की तरह आचरण करते हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं। हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उन्हीं की तरह भयानक गति को पाऊं। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मानव शरीर पाकर भी श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको विष्णु और शंकर का सुयश नहीं सुहाता, जो वेद मार्ग को छोड़कर वेद के प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और रूप बदलकर जगत को छलते हैं। हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। माता कौशल्या जी भरत की सहज रूप से सच्ची और सरल बातों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। राम तुम्हें प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं और तुम भी राम को प्राणों से अधिक प्रिय हो। चंद्रमा चाहे विष टपकाने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाएं और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मुंह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। संसार में जो कोई ऐसा कहते हैं, वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पाएंगे। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे बैठे ही बीत गई। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा श्रेष्ठ जनों को बुलाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी के परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धैर्य धारण करो और आज जिस कार्य को करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को प्रार्थना करके सती होने से रोक लिया। रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रुक गईं। चंदन, अगर तथा अन्य कई प्रकार के अपरिमित सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर ऐसी सुंदर चिता बनाई गई जो मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का दशगात्र विधान किया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर सब दान दिए। गोए तथा घोड़े, हाथी, अनेक प्रकार की सवारियां, सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत ने दिए। दान पाकर सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। भरत जी ने पिताजी के लिए जैसी करनी की, वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। फिर शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब श्रेष्ठ मुनि जनों को बुलवाया। सभी लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवाया। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बिठा लिया
और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। कैकई की जैसी कुटिल करनी थी, पहले तो श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही, फिर राजा के धर्म, व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर भी प्रेम का निर्वाह किया। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते समय तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। मुनिनाथ ने दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, होनहार बहुत बलवान होता है। हानि लाभ, जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ में है। ऐसा विचार कर किसको दोष दिया जाए और किस पर व्यर्थ की ओर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए जो वेदों से रहित है और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि का सत्कार तथा शिवजी की भक्ति नहीं करता। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, बड़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को ठगने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग को छोड़ देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगली करता है, बिना कारण ही क्रोध करता है तथा माता पिता, गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखता है। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अपकार करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने के योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। कौशल राज दशरथ जी चिंता करने योग्य नहीं हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता के समान राजा तो न हुआ है, न है और न भविष्य में होने वाला ही है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों का वर्णन किया करते हैं। हे तात, तुम ही बताओ, उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम, लक्ष्मण, तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।